नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीलक्ष्मीनारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। शास्त्रं न तत्स्यात् न यत्र रामः, काव्यं न तत्स्यात् न यत्र रामः, न संहिता यत्र न रामदेवो, न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा शरतिं चरामं। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलं, हरे नामैव केवलम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, आइए संत चरणों में, भगवत चरणों में, विद्वत चरणों में कोटि सहा वंदन करने के पश्चात बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भाव के सहित 2 बार राधा नाम स्मरण करते हैं, पश्चात कथा गंगा में आवाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। राधा नाम। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान
भगवान की जय। कल हम सब लोग पावन कथा रस का पान कर रहे थे। शौनकाद ऋषियों ने पुराण वक्त्री सूत जी के सामने अपना भाव निवेदित किया, भाव रखा। यह जीव प्रायः आसुरी भाव को प्राप्त हो रहा है, नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रांत है। ऐसा कोई साधन बताइए जो पवित्र करने वाला हो और कृष्ण प्राप्ति का मुख्य हेतु हो। मन की शुद्धि का उपाय है। मन शुद्ध कैसे हो, पवित्र कैसे हो, उपाय बताएं। सूत मुनि का हृदय गदगद हुआ। सूत मुनि ने कहा, शौनकाद ऋषियों, मन की शुद्धि के लिए भागवत से बढ़कर दूसरा कोई साधन हो सकता नहीं। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत से बढ़कर कोई अन्य साधन है नहीं। और आप सब लोगों ने श्रवण किया, परीक्षित जी को साप लगा था, गंगा के तट पर आए थे। बड़े बड़े संतों का पदार्पण होता है, सुखदेव स्वामी का पदार्पण होता है। संत लोग कहते हैं कामधेनु गैया आ गई है राजन, जो चाहो सो दोहन कर लो। कथा श्रवण करने के लिए बैठे ही थे कि देवता लोग आ गए। स्वकार्य कुशलासुरा, भगवान ने उनका उपहास किया, यानी भागवत की कथा से वंचित रह गए। चूंकि व्यापार करने लग गए थे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रवीयताम। भगवान सुखदेव की बात अच्छी नहीं लगी और मात्र 7 दिन के श्रवण से परीक्षित को मोक्ष हुआ। जब विधाता ब्रह्मा को बात ज्ञात हुई तो तोलन किया। एक पलड़े में, एक तराजू में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, दूसरे में 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों को रखा। अपनी गरिमा गौरव महिमा के कारण भागवत का पलड़ा भारी रहा। सूत मुनि कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। विधि विधान के साथ श्रवण की हुई यह कथा भक्ति को प्रदान करती है। पूर्व काल में कुमार भाइयों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व ही कथा का श्रवण कर चुके थे। यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासिता। ब्रह्मा जी के मुख से भागवत का श्रवण कर लिया था, पर विधि विधान का जो श्रवण है वो कुमार भाइयों के मुख से ही किया। शौनकाद ऋषियों ने कहा, महाराज, जो चलायमान है, जो भ्रमणशील संत हैं, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसा। देवर्षिनाथ तो चलायमान संत है, भ्रमणशील संत है, एक जगह पर, एक स्थान पर ठहर सकते नहीं। दक्ष प्रजापति का शाप लगा हुआ है और आप कहते हैं एक जगह बैठ करके श्रवण किया। हाँ, मान सकते हैं, भ्रमणशील संत, कहीं किसी चौराहे पर, दुराहे पर, तिराहे पर मुलाकात हो गई होगी, राम राम श्याम श्याम कर लिया होगा, पर 7 दिवस पर्यंत बैठ करके देवर्षि नारद ने कथा सुनी। बात गले उतर नहीं रही है। कुमार भाइयों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, तदहं ते विधास्यामि, तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, सावधानतया शृणु। आप लोगों ने कहा कथा के सार को कहिए, मैंने पहले ही कहा था, कहूंगा तो सही, पर आप सबको सावधान होकर के सुनना होगा। और मेरी बात अभी पूर्ण हुई नहीं और आपने प्रश्न कर दिया, क्वेश्चन कर दिया
लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्रतैः सा। सुनकार दृश्यो, मैं आप सबको एक आख्यान सुनाता हूं। एक समय की बात है, निर्मल 4 संत सत्संग के लिए विशालापुरी पधारते हैं। नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। विशालापुरी में पधारते हैं। भाई 4 हैं, चारों सत्संगी हैं। जीवन कैसा है? कथा मात्रैक जीविना। भाई 4 हैं। एक भाई उच्च आसन पर बैठता है और 3 भाई नीचे बैठ करके श्रवण करते हैं भगवान की कथा। और जब ऊपर बैठा भाई थक जाता है तो नीचे आ जाता है, चुपके से नीचे वाला ऊपर जा करके कथा करना शुरू कर देता है। 3 कथा सुनना शुरू कर देते हैं। कथा मात्रैक जीविना। लोग कहते हैं कि हम कथा क्यों सुने, और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कथा क्यों न सुने। यह जीवन मिला है मात्र भगवत भजन करने के लिए। भाइयों, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। भजन करिए, भजन। ये जीवन मिला है भजन करने के लिए। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिए राम गुण, राम संतत सुनिए राम गुण, राम संतत सुनिए राम गुण, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। ये जीवन मिला है भगवत भजन के लिए। प्रथम दिवस कहा था, आज पुनः कहेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक कहते रहेंगे। कथा मनोरंजन का साधन नहीं, मनोमंथन का साधन है, आत्मरंजन का साधन है। कहीं बैठे हो प्रभु चर्चा करो, कहीं बैठे हो प्रभु स्मरण करो। इसके लिए जीवन मिला है। लोक विग्रह मुक्त से, यह आपकी सोच है, पर हम जो कहने जा रहे हैं वह सुनिए। निर्मल 4 संतों का पदार्पण हुआ। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी सुखदेव जी से जो कुछ श्रवण किया है, मुझे अपना अनन्य शिष्य समझ करके एकांत में जो मुझे बताया मेरे गुरुदेव सुखदेव ने, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। निर्मल 4 संत सत्संग के लिए पधारे हैं। कहां? बोले विशालापुरी। कहां? बोले बद्रीनाथ धाम में। ठीक है। चारों भाइयों का सत्संग चलने लग गया। उसी समय वहां से देवर्षि नारद का निकलना हुआ। सनकादिक घाट। जब हम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करके और माड़ा गांव के लिए अलकनंदा के किनारे किनारे जाते हैं, माड़ा गांव की तरफ, तो बद्रीनाथ धाम से लगा हुआ घाट है सनकादिक घाट। सनकादिक घाट, जहां पर उपदेश किया था देवर्षि नारद को कुमार भाइयों ने। बड़ी रमणीयता है। आज भी वहां बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी संत विराजते हैं। आप जाकर के देखेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हमें तो कई बार जाने का अवसर मिला। 2 बार तो हम, एक बार किसी संत जी के साथ गए, एक बार हम अपने प्रिय भक्त
जो बहुत ही तीर्थाटन करते हैं उनके साथ गए। और एक बार श्रीमद् भागवत भगवान की कथा कहने के लिए गए। करीब 350 या 400 लोग हमारे साथ थे और 9 दिवस रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। संकादिक घाट पर ही हमारी कथा हुई थी हमारे द्वारा। बहुत ही रमणीयता, लेकिन सर्दी भी बहुत है। दीवार का स्पर्श होता है, लगता है 11,000 वोल्टेज का करंट लगा। और सच अनुभव बता रहे हैं, जब हम कथा करने के लिए गए तो करीब 350-400 लोग थे। सब अपने अपने कक्ष में व्यवस्थित हो रहे थे और हम भी अपने कक्ष में प्रवेश किए। ताला खुला ही था, अंदर जाकर के बैठे, कोई था नहीं। दीवार का स्पर्श प्राप्त हुआ, न जाने हमको क्या हो गया। सच घटना बता रहे हैं, तनिक भी कृत्रिमता नहीं, बनावटी नहीं। 5 से 7 मिनट हम अचेत थे, हमको पता नहीं कि हम कहां हैं, कहां चले गए। पैर अपने वेट से नीचे लटक रहे थे, एक हाथ दीवार का स्पर्श पा रहा था, दूसरा बेड का स्पर्श पा रहा था, और नेत्र भी ढंग से खुले नहीं थे। यानी उस अवस्था को कोई सहसा देख ले तो वो यही सोचेगा, ये वही सोचता जो आपने अभी तक में सुन करके कल्पना किया होगा। हमें नहीं मालूम हम कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई आया भक्त और उसने एक बार आवाज दी, हमने नहीं सुना। जो दोबारा थोड़ी सा जोर से आवाज लगाई तो एकदम चेतना आई और हम चौंक करके बैठे। उस वक्त ने कहा, महाराज जी क्या हो गया? मैंने कहा, आप समय पर आ गए। हमें नहीं मालूम हम कैसे बैठे थे, कैसे गिरे थे, क्या हो गया। हम सच कहते हैं कि हम इस दुनिया में थे नहीं। सर्दी के कारण हुआ, ऑक्सीजन का अभाव हुआ, क्या कारण हुआ ये परमात्मा जाने। लेकिन एक बार बद्रीनाथ भगवान के धाम से धाम में ही चले गए थे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और इस बात को जब हमने गद्दी में बैठ करके लोगों के सामने रखी तो लोग दांतों तले उंगली दबा करके रह गए। महाराज जी आपके साथ ऐसा? हमने कहा ये सच घटना है। क्या पता कथा करने के लिए गए थे, क्या पता परमात्मा ने कहा हो कि मेरे निज लोक का थोड़ी दर्शन कर लो, बाद में कथा की गद्दी में बैठना, तब मेरी कथा कह पाओगे। जो भी है वो परमात्मा की कृपा है। तो सूत मुनि कहते हैं, निर्मल 4 संत पधारे। चारों भाइयों का सत्संग चल रहा था। देवर्षि नारद का निकलना हुआ, बड़ी त्वरित गति से जा रहे थे। अब कथा तो चल रही थी, पर देवर्षि नारद भी तो संत हैं, वो भी तो भक्त हैं, भगवान के कृपा भाजन हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और कुमार भाइयों के भी तो भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार और ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद। चारों भाइयों ने देवर्षि नारद को देखा और देखते ही रहा नहीं गया। एक भाई ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। एक भाई ने कहा, कथम ब्राह्मण दीन मुख, देवर्षि आपका मुख उदास क्यों है? दूसरे भाई ने कहा, एक भाई ने प्रश्न किया तो हमको भी पूछना ही पड़ेगा कुशल क्षेम। कुतश्चिंता तुरो भवान। एक ने कहा आपका मुख उदास क्यों है, तो दूसरे ने कहा आप चिंतातुर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तीसरे ने कहा देवर्षि त्वरितं गम्यते कुत्र। अरे इतनी जल्दी जल्दी जा कहाँ रहे हैं? चौथे ने कहा हमको भी बहती गंगा में डुबकी लगा ही लेना चाहिए।
कदाचित हम डुबकी नहीं लगाए तो जब देवर्षि नारद को बोलने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो देवर्षि नारद कहेंगे 3 भाइयों के हृदय में दया है। मेरी उदासी को पूछा, हाँ, मेरी चिंता को पूछा, मेरे गमन का कारण पूछा, पर चौथा भाई तो बड़ा नीरस है, ये तो कुछ पूछा ही नहीं। उल्हाना सुनने को मिलेगा। तो चौथे भाई ने कहा, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनम तव। आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? और इस समय आप उस व्यक्ति की तरह दृष्टिगोचर हो रहे हैं जिसका सर्वस्व लुट गया हो, हाँ, और उसको पाने के लिए आतुर हो, लेकिन आप जैसे मुक्त पुरुष के लिए उचित नहीं है। इससे बद कारण, इसका कारण बताइए। देवर्षि नारद रुक गए और देवर्षि नारद ने कहा, मेरे भाइयों ने मेरे विषय में चिंता की, ये इनका औदार्य है, इनकी महानता है। समय बहुत बदल गया, आज समय बिल्कुल बदल चुका है। अब समय किसी के पास है ही नहीं कि कोई किसी का कुशल क्षेम पूछे। आइए, यदि कोई अपनी तरफ से अपनी कुशल क्षेम सुख दुख बताना शुरू करता है तो अगला सुनता नहीं, वो बात पूरी हो से पहले कहता है ये तो सबके ऊपर बीत रही है। राम 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 राम। मानवता नष्ट हो गई है। अरे भाई, कोई भाव से अपने सुख दुख को बताने जा रहा है तो सुनिए ना। मालूम है कि आप भी दुखित हैं, आप भी प्रताड़ित हैं, पर आपके बाह्य रूप को देख करके लगा सुंदर से आपने कपड़े पहन रखे हैं, सुंदर श्रृंगार कर रखा है, भले ही बनावटी हो, उनकी दृष्टि में तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सहज है। तो ये सोच कर कि बाहर से बढ़िया सुंदर मेकअप कर रखा है तो अंदर से भी सुंदर मेंटेन होगा और शायद मेरे दर्द को सुने। पर मुझे क्या मालूम कि मैं इससे बहुत अच्छा हूं। माना कि कपड़े फटे पहन रखा हूं, पैसे सुखी हूं, ये तो सुंदर कपड़े पहन करके दुखी हो रहा है। विडंबना। अच्छा, कई बार भूल हो जाती है इन परिधानों को देख करके, है? सुंदर श्रृंगार को देख करके भूल हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानव है, सुनेगा, पर नहीं मालूम अगले को कि सुनने नहीं आया, सुनाने के लिए आया है। कुमार भाई संदेश दे रहे हैं, आज कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। सुनिए, एक समय होता था, हम लोग के सामने सामने की बातें हैं। अब तो समय बदल गया, लोग परिवार को ही समय नहीं दे पाते हैं तो पड़ोस को कहां समय देंगे, मित्रों को कहां से समय देंगे। एक समय था, लोग सर्दियों में बैठने का बहाना करते, अलाव जलाते, अलाव तापते, किसान भाई खेतों में जाते, हल जोतते, कोई लेना देना नहीं, एक पथिक बनकर जा रहा है, एक हल जोत रहा है, पर किसी प्रकार से वार्ता हो तो टोका टांकी हो जाती। हल पथिक कहता हल जोतने, भाई क्या कर रहे हो, वो देख रहा है कि हल चला रहा है, फिर भी बात करने का एक तरीका होता, अपनी तरफ से एक बोलने का ढंग होता। तो जब वो कहता भाई क्या हो रहा है, तो कहता हल जोत रहा हूं। अरे भाई, बहुत दिन बाद दिखाई दिया, लो हल रोक दिया। क्यों? परस्पर प्रेम है, हृदय के तार जुड़ रहे हैं, झंकृत हो रहे हैं। बहुत दिन बाद मिले और हल को रोक करके आ करके उस पथिक से जो परिचित भी है, आओ बैठते हैं थोड़ी देर। बहाना लिया, तंबाकू खाएंगे थोड़ा सा, अब अपनी अपनी पसंद है, लो। हल जोत रहे थे, वो स्वयं चल रहे थे, पर दोनों की वार्ता होने लग गई है। अब काम को विलंब हो रहा, मतलब नहीं, क्योंकि प्रेम है। और एक बहाना लिया, तंबाकू रगड़ने लग गए। बात बढ़े, भाई चूना कितना खाते हो, तो अगला भी कहेगा ज्यादा नहीं मिलाइएगा। मतलब बात उत्तरोत्तर बढ़े, यानी हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ है। मानवता। लोग पठित तो नहीं होते थे, लेकिन कढ़े पूरे होते थे, पढ़े दूर जरूर होते थे, परस्पर प्रेम होता था। ये आज की पढ़ाई क्या आई, सब लोग एक दूसरे से दूर चले गए।
प्रेम नहीं रहा। अब जितना काम है सब स्वार्थ का काम है। बोलने का एक तरीका, अलाव जलाते, सर्दियों में अलाव जलाते, पड़ोस के ही लोग नहीं, दूसरे गांव के लोग आते। इतना जमाना अच्छा होता कि रात के 1-1 बज जाते आग तापते तापते, और फिर कहते भाई समय हो रहा है, जाते हैं घर, सोएंगे। डरोगे तो नहीं छोड़, अरे काहे की डर, काहे की चिंता। और फिर जा करके सोते, खेतों में जाते सुबह जग करके, और फिर वही मेल मिलाप, परस्पर कितना प्रेम होता। कोई जाति पाति नहीं देखी जाती थी कि ब्राह्मणों के घर में आग जल रही है, द्वार पर जल रही है, ब्राह्मण बैठे, नहीं, किसी भी जाति का आए। ये तो आज कुछ लोगों ने ऐसा समाज को विभाजित कर दिया, समाज को तोड़ने का ऐसा बीड़ा उठा रखा है कि जाति पात की बात छोड़िए, भाई भाई में कलह करा दिया इस राजनीति ने। किसी भी जाति का कोई आता, दादू भैया ताऊ जो रिश्ते होते, संबोधन लगाते और परस्पर बैठ करके बढ़िया अलाव तापते, वार्ता करते और अपने अपने काम के लिए जाते, शयन करते। तो देवर्षि नारद जा रहे हैं, उस पुरानी परंपरा के हैं। कुमार भाई लोग कथा कर रहे थे। अब कथा छोड़ करके टोकना चाहिए क्या, लेकिन नहीं, प्रेम है। अब प्रेम ही परमेश्वर का स्वरूप है। क्या पता कि देवर्षि नारद के रूप में साक्षात सत्संग को सुनकर परमात्मा ही आ गए हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भाव होता। तो कुमार भाइयों ने टोक दिया, और आप इस समय उस पुरुष जैसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं जिसका सर्वस्व लुट गया हो और उसको पाने के लिए वह आतुर हो। लोग कहते हैं कथा क्यों सुने, और हम कहते हैं कथा क्यों ना सुने। भले ही एक बार भोजन नहीं करना, पर सत्संग जरूर करना। और सत्संग का यदि चस्का लग गया तो फिर दुनिया आपको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, जब तक सत्संग से दूर हैं तभी तक आपकी भटकन भी है, और सत्संग का चस्का लग गया फिर दुनिया फीकी लगने लगेगी। कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवं। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ लिया, चारों भाइयों को देकर हाथ जोड़ लिया, और जब इन महान आत्माओं ने मेरी कुशल क्षेम पूछी तो अब मुझे भी अपना कारण बताना चाहिए। हे महात्माओं, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा, काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया। यहाँ के मुख्य मुख्य तीर्थों में गया। कहाँ से आया? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयां। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयां, पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोक मुपागतः। परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर दया करने के लिए विविध लोकों में भ्रमण करते हुए, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति,
उत्तमामिति पृथ्वीलोक में आया। पृथ्वीलोक के भी जो श्रेष्ठ तीर्थ है उन तीर्थों में गया। कहाँ गया? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया। प्रथम हरिद्वार नहीं गए, ऋषिकेश नहीं गए, गंगोत्री नहीं गए, चित्रकूट नहीं गए, जगन्नाथपुरी नहीं गए। कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा। पुष्कर गए। क्यों? पर्यटन विविधान लोकान, पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोक मुपागतः। विविध लोकों में भ्रमण करके आए थे, इसलिए पहले अपने पैतृक गृह गए, पिताजी के घर गए। जिस प्रकार हम लोग तीर्थाटन करने के लिए जाते हैं तो जब लौटते हैं तो लौट करके अन्य तीर्थों में नहीं चले जाते, लौट कर अपने घर में ही आते हैं ना। तो पुष्कर पहुंच गए। भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना है पुष्कर। भारत के अन्य तीर्थों में जाएंगे आपको राम का, कृष्ण का, शिव का मंदिर मिलेगा, पर एक राजस्थान का पुष्कर ही ऐसा तीर्थ है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है। तो देवर्षि नारद ने कहा बहुत लोकम भ्रमण करके आया हूं, अब मुझे पैतृक गृह चलना चाहिए। तो पिता के घर पहुंच गए। पिताजी को बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? लोक विग्रह मुक्तस्य, लोक विग्रह मुक्तस्य। ये सांसारिक प्रपंचों से परे है। देवर्षि नारद महात्मा है। अब महात्मा का मोह कैसा कि पिता से मिलना है, कि माँ से मिलना है, कि भाई से मिलना है? नहीं, महात्माओं को तो तीर्थाटन रत रहना चाहिए, तीर्थ करते रहना चाहिए। कैसे आ गए? मोह आज भी है। तो माने ब्रह्मा जी के आव भाव को नहीं पाए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने कहा लगता चूक हो गई। तो पुष्करम चा प्रयागम चा, प्रयाग के लिए गमन किया। प्रयाग किसे कहते हैं? जहां पर विशेष रूप से यज्ञ होते रहते हैं, जिसको आज तक, अभी हम कुछ समय तक इलाहाबाद कहते रहे। अब हमारे पूज्य संत प्रवर और प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी ने पूर्व नाम स्थापित किया। कुछ लोगों ने विरोध किया, चूंकि जिसको शास्त्रों का बोध नहीं, पुराणों का बोध नहीं, इतिहास का बोध नहीं, ऐसे ज्ञानी जनों ने थोड़ा सा विरोध किया, पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता उसका। पुष्करम चा प्रयागम चा। लोगों ने कहा कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग नाम कर दिया। अरे प्रयाग नाम तो था ही था, वो तो बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने आ करके अपनी रंगदारी दिखाई थी, प्रयाग का नाम बदल करके वो रख दिया था, जिसको हटाया गया। तो कौन सा गलत कार्य किया? और योगी जी तो आज उसको पुनः संशोधित कर रहे हैं। यह नाम तो पूर्व में ही था, प्रयाग नाम, जहां पर हमेशा संत लोग यज्ञ याग आदि करते रहते हैं। पुष्करम चा प्रयागम चा। देवर्षि नारद ने कहा यहाँ के संत लोग तो यज्ञ कर रहे हैं और हम तीर्थाटन करने वाले, और यज्ञ करने के लिए, कराने के लिए ज्ञान होना चाहिए। अभी वो ज्ञान नहीं जिससे कि हम यज्ञ संपादित कर सके। मानो ये भाव देवर्षि नारद का। तो क्या किया? बोले यज्ञ करना है तो ज्ञानार्जन करना होगा, और ज्ञानार्जन के लिए यदि कोई भूमि है तो काशी है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। काशी के लिए प्रस्थान किया। काशी ज्ञानियों की भूमि है और बाबा भोले की भूमि है। ज्ञानार्जन किया, और कहते हैं कि जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है
तो लोग कहते ना भैया हमारा काम हो गया, हम तो गंगा पार हो गए। तो देवर्षि गंगा पार नहीं, गोदावरी तथा, वो कहते दुनिया गंगा पार होती होगी, मैं तो गोदावरी पार हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम से श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्चर्म मनः संतोषकारकम्। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधनम गया, अन्य तीर्थों में भ्रमण करता रहा, इतस्ततः भ्रमण करता रहा, लेकिन मेरे मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति नहीं मिली। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग ने धर्म को बाधित जो कर रखा था। इस प्रकार पृथ्वी के दोषों को देखता हुआ इतस्ततः मैं भ्रमण कर रहा था। देखा क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते ओदरं हरिणो जीवा बराका कोटभासिणः ओदरं हरिणो जीवा वराका कोटभासिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम, न कहीं सत्य दृष्टिगोचर हुआ, नहीं कहीं तपस्वी दृष्टिगोचर हुआ, न कहीं शौचाचार दृष्टिगोचर हुआ, न कोई दाता। सब अपने अपने उदर पूर्ति में लगे हुए थे। लोग मंदभाग्य हो गए थे, आलसी हो गए थे। इस प्रकार पृथ्वी के दोषों को देखता हुआ भ्रमण कर रहा था। आश्रमों, नदियों, तीर्थों पर विधर्मियों ने आधिपत्य कायम कर लिया था। धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ा, देखा कोई योगी दिखे, बोले नहीं, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सदक्रियो नर कलिदावानलेनाद्यो साधनं भस्मतां गतं साधनं भस्मतां गतं न योगी नैव सिद्धो वा, न कोई योग करने वाला दृष्टिगोचर हुआ योगी, न योगी नैव सिद्ध हुआ, कोई सिद्ध तो दृष्टिगोचर हुआ ही नहीं। जितने भी दृष्टिगोचर हुए सब प्रसिद्ध दृष्टिगोचर हुए। हाँ, भले ही पड़ोसी न जानता हो, लेकिन लिखा है जग प्रसिद्ध। फला महाराज, कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। कोई सिद्ध नहीं दृष्टिगोचर हुआ, कोई कबीर नहीं दिखता, कोई तुलसी नहीं बनना चाहता, कोई नानक नहीं बनना चाहता, सब प्रसिद्ध ही बनना चाहते हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर। कल रूपी दावानल में सब साधन नष्ट प्राय हो गए हैं। इस तरह पृथ्वी के दोषों को देखता हुआ आगे बढ़ा मैं, तो मैंने देखा क्या कि और तो कहीं कुछ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। चलो गृहस्थों के घर में चल करके देखूं, शायद कुछ मान मर्यादाएं शेष हो। तो गृहस्थों के घर में पहुंच गया। देखा क्या? आश्रमों में, नदियों में, तीर्थों में विधर्मियों ने आधिपत्य कायम कर लिया था, पर गृहस्थों क्या क्या बोले, यहां की भी संस्कृति नष्ट हो गई। एक समय था जब बड़े बूढ़े घर का नेतृत्व करते और बच्चे लोग उनके आदेश का पालन करते। बहुएं सब काम करती, पुत्र सब काम करते, पुत्र काम करते, पिता आदेश करते, भाई काम में पुत्र, और घर के कामों को बहुएं संभालती और सासू मां उनकी देख रेख करती, संचालन करती। समय बदल गया। क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गे, तरुणी प्रभुता गे, शाल को बोधि दायक हम
कन्या विक्रीणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम्। बहुओं का साम्राज्य हो गया है। अब घर की तिजोरी की जो चाबी वो सासू माँ के पास नहीं रहती। क्यों? बहू का आधिपत्य हो गया इसलिए। बहू का मतलब, हाँ, सासू ने कहा बेटा का विवाह तो करेंगे पर हम जो दहेज मांगेंगे बेटी वालों को देना होगा। बेटी वालों ने स्वीकार कर लिया। आप जो चाहेंगे सो दहेज आपको दिया जाएगा। क्या डिमांड है? लिख करके लिस्ट पहुंच गई। अच्छी बात है, हमें अपनी बेटी को देना है और माता पिता ने अपनी बेटी के लिए दिया। लेकिन बहू रानी दहेज बहुत सारा लेकर के ससुराल पहुंची, पर देखा क्या कि देने वाले मेरे माता पिता, अधिकार मेरा, पर चाबी सासू मां के पास है। मतलब बेटी मैं हूं, पिता ने जो दहेज दिया उस पर मेरा अधिकार है। सासू मां से कहा मां फला अलमारी की चाबी। सासू ने कहा बेटा मैं खोल देती। बोले नहीं, मुझ पर शक है क्या? मैं चोर हूं क्या? चाबी मुझे दीजिए ना। चाबी को लेकर झगड़ा हो गया। सासू ने चाबी नहीं दिया। कैसे चाबी दे दूं? मैं तुम्हारी सास होती हूं, घर की मालकिन हूं। बहू रानी को भवन में चली गई। पतिदेव का पदार्पण हुआ। रूठने का कारण पति ने पूछा। पत्नी ने कहा एक ही बात हो सकती है, तो आप अपनी मां को अपने पास रखिए, तो आप मुझे रखिए। बहुत कुछ समझाने के पश्चात भी सुलहनामा नहीं हुआ। परिणति ये हो गई कि बंटवारा हो गया। क्यों? जब बहू लेकर आई है तो बहू का अधिकार हो गया। एक समय था काम तो बहुएं करती थी, लेकिन अधिकार सासू मां का होता था। बेचारी बहुएं दधी मंथन करती, मक्खन बिलोती, नेनू निकालती, यानी मक्खन निकालती। और मक्खन जब निकाल लेती तो मक्खन सासू अपनी अलमारी में रखती, ताला लगा देती है। मट्ठा बहुओं के हाथ दे, बेटा मिल बांट कर सबको दे देना। माल सासू मां खाती, मट्ठा बहुएं पीती। समय बदल गया, जमाना बदल गया। बहुओं ने कहा यह अति नहीं चलेगी, बाप दहेज देगा, अधिकार हमारा होगा। चलो चाबी मिल गई बहू को, अच्छी बात है। घर की चाबी यदि घर की मालकिन के पास रहेगी तो भजन नहीं हो पाएगा। बहू ने अच्छा किया, तिजोरी की चाबी सासू मां से लेकर कह दिया क्या करोगे चाबी लेकर के? चौथापने भजन करो। लेकिन हमेशा उस अलमारी में मोह लगा रहा कि इसमें मेरी पूरी जायदाद भरी हुई है। अरे भाई, धन की 3 गतियां हैं, भोग, दान और नाश। जो है उसको भोग लो और दान कर लो। नहीं भोगोगे, नहीं दान करोगे तो नाश यानी नष्ट हो जाएगी। कभी कोई चोर आएगा, लूट के चले जाएंगे। बहू भी तड़प कर रह गई, स्वयं भी तड़प कर रह गई। आज इस बेटा को जन्म दिया, वो बेटा भी रो कर रह गया। देखो तो सही, मैंने कहा था माँ ये मंगा ले। माँ कहती थी अरे इतने पैसे से इतनी वस्तु तो मंगाएगा, पैसा सब खत्म नहीं हो जाएगा। कई माताओं को पैसा बहुत प्यारा लगता है, पूत से भी ज्यादा पैसा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि जब ऊपर मैया जाएगी ना तो ऊपर लेकर के जाएगी, ऊपर खर्चा करना होगा। अरे मैया यही सब छोड़ जाना है। जिसको जन्म दिया है, 9 माह तक गर्भ में धारण किया है, ये परमात्मा ने तुझे दिया है, तो बेटा की कामनाओं की पूर्ति कर। हाँ, सदाचारी बालक की कामनाओं को पूर्ण कर। अब कोई शराबी है, कबाड़ी है, गांजा पीने वाला है, शराब पीने, ऐसे लोगों का नहीं। लेकिन जो सन्मार्ग में चलता हो, जो अपनी मंजिल पाने के लिए लालायित हो, जो दिन रात संघर्ष करता हो, उसको खूब घी खिलाओ, दूध पिलाओ, मक्खन खिलाओ। कितना माताएं करती थी, पर कई जगह आज भी ऐसा देखने को मिलता है। बहू की बात छोड़ो, पुत्र को भी माँ घी नहीं खिलाती, कहती बेच लूंगी तो पैसा बन जाएगा। धिक्कार है ऐसी माँ को।
और ये शायद ऐसी वही माँ सोचेगी जो बहुत गरीब घर से आई होगी, कंजूस घर से आई होगी, किसी ने कभी धन देखा नहीं होगा। खाइए, पीजिए, खिलाइए, अब फिर जो बचे उसको संभालिए। और धन तो बहुत है, पर दरिद्रों जैसा जिंदगी जी रहे हो, जीवन निरर्थक है। नहीं, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदाय कहा। चलो, बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी आ गई। बहू ने कहा, माता जी चित्रकूट जाके परिक्रमा लगाया करो, मत्तगेंद्र स्वामी का दर्शन किया करो, वृंदावन जा करके बिहारी जी का दर्शन किया करो, गिरिराज जी की परिक्रमा जाकर लगाया करो, काशी जा करके काशी विश्वनाथ का दर्शन किया करो। बहुत धार्मिक विचारधारा की। चाबी दो, ममता का त्याग करो, परमात्मा के चरणों मन को लगाओ। लेकिन आदत नहीं सुधरी। चलो, मक्खन स्वयं खाती, मठा बहुएं पीती हैं, पर जब सोने का समय आता है तो शरीर में दर्द नहीं है, पर बहू पैर दबाए, सिर दबाए तो बहुत आजकल सिर दुखता है, पता नहीं क्या हो गया है। जब देखो तो हाथ दर्द कर रहे हैं, जब देखो तो पैर दर्द कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में बहुएं सास का पैर दबा करके सोया करती थी। जब शादी होती थी, कोई बेटी विदा होती थी, तो माँ और बहनें जिनको अनुभव होता था सिखाया करती थी, बेटा पहली बार जा रही हो, नाराज करके नहीं आना, सासू के पैर रोज दबाना, नंदों से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। माताएं तोता जैसे रटाती थी, पढ़ाती थी। तो बहू बेचारी कितना भी बीमार हो, अस्वस्थ हो, वो जब तक 2 मुट्ठी दबा नहीं लेती थी अपने सासू को, सो नहीं पाती थी, सोती नहीं थी। बहुत शोषण किया सासुओं ने, बहुत शोषण किया। तो किसी घर में पढ़ी लिखी बहू आ गई, कथाएं तो बहुत सुन रखी थी। रात्रि में जब सोने का समय आया तो बहू ने, सासू ने कहा, बहू सोना तो सबको है ही है, थोड़ी पैर नहीं दबाओ। हाँ हाँ माँ जी जरूर पैर दबाऊंगी। क्यों पैर क्यों दबाना है? अरे बेटा दुख रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं, पैर आपके दुख हैं, दर्द करें, अच्छी बात नहीं। तो पैर ही दर्द कर रहे हैं कि कुछ और भी? नहीं बेटा, कभी कभी हाथ भी दुखते हैं, कभी पीठ भी दुखती है, कभी सिर भी दुखता है। बहू ने कहा, राम 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 राम। हमारे ससुर जी ने सासू जी की चिंता नहीं की। कभी पैर दुखते हैं, कभी हाथ दुखते हैं, कभी पीठ दुखती है, कभी सिर दुखता है। मुझे काबिल समझा, योग्य समझा। बहू ने कहा, बस सासू माँ की दवा आज करूंगी, कभी दर्द होगा ही नहीं। तो सासू माँ से कहा, लेट जाओ। क्या सासू माँ बताओ, पैर दुख रहे हैं, पीठ दुख रही है, हाथ दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है ना, बहुत कष्ट है ना। आज से ना पैर दुखेंगे, ना सिर दुखेगा, ना हाथ दुखेगा। बेटा ऐसी कौन सी दवा है? बोले अभी देखते जाओ। अब बहू ने जाकर के सासू का कंठ दबाना शुरू किया, गला दबाना शुरू किया। सासू ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले माँ जी तुम्हारी दवा कर रही हूँ, आज के बाद दोबारा कभी दर्द होगा ही नहीं। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो रोभात, दंपतीनां च कलकनम, दंपतीनां च कलकनम। बहुओं का साम्राज्य हो गया है। और एक बात तय, ये हमारी कथा बहुत सासें सुनेंगी, और सासों को चाहिए कि मोह ममता का त्याग करके भजन करें, तिजोरी की चिंता नहीं करें। नहीं, कोई बहू आ जाएगी बढ़िया ढंग से दर्द ठीक कर देगी। इसलिए माया मोह नहीं, केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी। जो माताएं, जो सासुएं कुछ ज्यादा ही पंचायत करती हैं, उनके लिए इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। भजन साथ जाएगा,
पैसा साथ नहीं जाएगा। जितना हो सके भजन करो, खाली बैठे हो माला लेकर के जपते रहो, पंचायत मत करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, बड़ा क्षणभंगुर जीवन है। तरुणी प्रभुतागे, घरों में बधूटियों का साम्राज्य हो गया और हम इसके समर्थक हैं। जब बहुएं आ जाएं तो सासुओं घर की चिंता छोड़ देनी चाहिए। चाबी अपने आप दे बेटा, अब घर की मालकिन तुम हो, तुम्ही को संभालना है। मेरे बाद तो एक दिन तुम्हें संभालना है, मेरे आगे तुम संभालने लग जाओ तो मैं निश्चिंत तो भी हो जाऊंगी। मुझको प्रसन्नता होगी कि मेरी बहू ने आकर मेरे घर को संभाल लिया। यह सिद्धांत होना चाहिए। श्याल को बुद्धिदायक हम, श्याल को बुद्धिदायक हम। एक जमाना था जब कोई कार्य होता तो बच्चे माता पिता से पूछते, पिता से कहते पिता ये कार्य करना है, क्या उचित होगा? उचित अनुचित का विचार करके पिता आदेश करते। समय बदल गया, पिता से सलाह लेते, नहीं समाधान होता तो ज्येष्ठ भ्राता से सलाह लेते। ज्येष्ठ का मतलब ये नहीं जो पहले जन्मा है, जिसके विचार उच्च हैं, जो गंभीर है, जो सामाजिक है, जो चिंतनशील है, जो गुणवान है। कई कई बड़े होते हैं पर व्यवहार बड़ा छिछोड़ा होता है, निर्णय ही नहीं कर पाते हैं। बड़े बंदनीय है, पूज्य हैं, उनको पूजना ही चाहिए। पर कई कई मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनको पूजन करके बिठा दिया जाता है, और कई कई मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनको पूजन करने के बाद श्रृंगार पर श्रृंगार करना होता है, और कई बार ऐसा मन करता है कि इनसे बातें की जाए। तो कई मूर्तियां पूजनीय होती, उनको पूजते रहिए, अपमान मत करिए। पर जिसको सामाजिक चिंतन हो, जो भूत भविष्य का बोध रखता हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम निकलेगा, यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम निकलेगा, चिंतनशील व्यक्ति होना चाहिए, उससे सलाह करना चाहिए। सलाह करते थे लोग, ठीक है भैया आप जैसा कहेंगे वैसे होगा, ये धर्म है, ये नीति है। लेकिन ना आप कोई पिता सलाह लेता है, ना कोई भाई से सलाह लेता है। किससे? श्याल को बुद्धिदायक हम। अब साले लोगों से सलाह ली जाती है। अच्छा एक बात बताएं, सभी लोग नहीं लेते हैं, और एक बात बताएं, सभी साले ही साला हैं या तो सभी जीजा जीजा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी का साला ना हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी का जीजा ना हो? कैसे कहा जाए? हैं? श्याल को बुद्धिदायक। हाँ, ऐसे लोग साले लोगों से जरूर सलाह लेते हैं जो बड़ों को कभी कानून बताते थे, कानून बनाया करते थे। ये तो ससुराल के लिए बिके हुए हैं, ये तो अपने साले सलाह लेते हैं। वो भले ही बेचारे शांत रहे हों, अपने दायरे में जीवित रहे हों, पर जिसने किसी को हमेशा पिंच किया हो, किसी को अपमानित किया हो, वो सालों सलाह ही नहीं लेता, बल्कि जमीन भी उनके नाम ही कर देता है। भैया लो, आप जो करोगे अच्छे ही करोगे। कभी किसी के लिए कानून नहीं बनाना, भावना में बहकर कानून नहीं बनाना। क्या पता आज कानून तुम बना रहे हो, कल कानून का जनाजा भी तुम ही निकालो। और बहुत समाज में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बड़ों के लिए कानून बनाते हैं और स्वयं एक समय आता है कि स्वयं उसका जनाजा निकालते हैं, उसके अर्थ ही निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे संत लोग तो कहते चले आ रहे हैं कि दीवाल बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवाल में यदि अलमारियां ज्यादा होंगी तो दीवाल कमजोर हो जाएगी, और घर में यदि साले सलाहकार के रूप में होंगे तो घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण महाभारत है, और ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, घटना तो बहुत पहले घट चुकी है, लेकिन जो सीरियल के रूप में जो एक बना रचना हुई महाभारत की, अभी कुछ समय पहले ही उसका विश्राम हुआ और कई कई चैनलों में तो चल भी रहा है। शिक्षा लेनी चाहिए। कौरव वंश का संहार हो गया। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभात् दंपतीनां च कलकनं।
दंपतीनां च कलकनं कन्या विक्रीणो लोभात्। कन्याओं का विक्रय होने लग गया है। ऐसा नहीं कि कन्या पक्षी के लोग बेटी को बेचकर धन लेते हैं, नहीं, बेटी भी देते हैं बेचारे और धन भी देते हैं। आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाइए, धन के लोभी लोग धन भी लेते हैं और बेटी भी लेते हैं और मौका मिलते ही बेटी को अग्नि के हवाले भी कर देते हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट दुराचारी समाज में पड़े हुए हैं। कन्या विक्रीणो लोभात् दंपतीनां च कलकनं। अभी कुछ समय पहले से एक बात बहुत सुनने को मिलती थी, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करिए, अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, समाज में जातीयता मिट जानी चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए। राम 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 राम। जिसको जो अधिकार मिल गया उस अधिकार का भरपूर दुरुपयोग किया। अंतरजातीय विवाह, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं पछताओगे। हो सकता है तुम समाज में लोगों के भावनाओं का दमन कर दो, शक्तिशाली हो, कानून आपके हाथ में है, पर प्रकृति से बलवान नहीं हो सकते हो। और एक बात बताएं, प्रकृति ने सुन लिया। इस कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल करके धर दिया। अंतरजातीय विवाह को जो प्रोत्साहित कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, आज वही कानून बना रहे हैं कि विवाह में 5 लोगों से 10 लोगों से ज्यादा कोई नहीं जाएगा। 5-10 लोगों में घर के सदस्य हो जाते हैं। जब अंतरजातीय लोग ही विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकते तो अंतरजातीय विवाह ही कहां से होगा? परिवार के लोग ही नहीं जा पा रहे हैं तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम। कानून मत बनाओ, वेदों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, विद्वानों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, संतों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। अंतरजातीय परिवार के लोग ही नहीं जा पा रहे हैं। और जो दहेज मांगते थे वो सोचते हैं क्या पता कब विश्व का प्रलय हो जाए, कम से कम बहू को तो देख लें। वो भी कहने लग गए अब हमको दहेज नहीं चाहिए, आप तो अपनी बेटी हमको दे दीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रकृति के सामने कोई बहादुर नहीं हो सकता। बड़े से बड़े धनवान और गरीब कोरोना से डर करके अंदर घुसकर बैठ गए। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना, नहीं, प्रकृति का जब डंडा चलता है तो छिपने के लिए जगह नहीं मिलती है। कन्या विक्रीणो लोभात् दंपतीनां च कलकनं। परिवारों आपस में कलह बना रहता है। इस प्रकार में पृथ्वी के दोषों को देखता हुआ उस जगह पहुंचा जहां बाल्यावस्था में बालक कृष्ण प्रभु ने अपनी अनेकों लीलाओं का संपादन किया था। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। बालकृष्ण प्रभु ने अपनी बाल लीलाओं का संपादन किया था, यानी पावन धाम वृंदावन पहुंच गए। देवस्नाद कहते हैं मैं वृंदावन के निकट पहुंच गया और भक्ति महारानी भी वृंदावन के निकट पहुंच चुकी हैं, बैठी हुई हैं, पर देवस्नाद अपनी कथा सुना रहे हैं। हरेर भूत में वहां पहुंच गया। देखा क्या, कोई एक तरुणी बैठी थी, उसके बगल से 2 वृद्धौ 2 पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ता व चेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति चातयो पुरा। उस युवती को मैंने देखा, उसके बगल में 2 वृद्ध पड़े थे, एक दाएं और एक बाएं। उनको वो श्वास तो ले रहे थे पर ये जगाने का प्रयास करती, कभी सेवा करती। और 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम बपु, उनको चेतना देना चाहती है। कई बार अपने शरीर के रक्षक को भी चतुर्दिक दृष्टिपात करके देखती, उनको भीजना झेलती, चमड़ डुलाती। मैं इस दृश्य को दूर से देखता रहा और कुतूहल बस उस युवती के निकट पहुंच गया। बड़ी शिष्ट निकली, बड़ी भद्र निकली, मुझे देखते ही खड़ी हो गई।
हाथों को जोड़ लिया। मैं उस युवती की ओर अपलक नेत्रों से निहारता रहा। उस युवती ने क्या उद्गार व्यक्त किया, सुनिए। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादृशो, उस युवती ने, उस बाला ने क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परं, सर्वथा घहरं परं, सर्वथा घहरं परम। हे महात्मन, क्षण मात्र के लिए ठहर जाइए। क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाश, आप मेरी चिंता को दूर करिए। दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे संतों का जब दर्शन हो जाता है तो सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। संत प्रवर बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति, बहुधा तव वाक्येन विशिष्ट तव वचनेन दुःख शान्तिर्भविष्यति। आप जब उपदेश करेंगे तो आपके उपदेश को सुनकर मेरा दुख दूर होगा। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तो आप जैसे संतों का दर्शन होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, मुझसे रहा नहीं गया। सूत मुनि शौनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं और देवर्षि नारद कहते हैं, मुझसे रहा नहीं गया। तो देवर्षि नारद ने कहा, मैंने प्रश्न किया, देवी आपका परिचय। कासितुम का विमोचेमा नार्या का पद्मलोचना, बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, स्वस्य दुःखस्य कारणम। कासितुम, हे देवी आप कौन हैं? नार्यः का पद्मलोचना, और ये जो पद्मलोचना नारियां हैं इनका परिचय क्या है? हे देवी आप अपने दुख का विस्तार से कहिए ना। उस युवती ने कहा, ऋषिवर आज तो समय पूरा हो गया है, अब कल के प्रसंग में हम आपको अपना दुखड़ा निवेदित करेंगी। आइए दो बार भक्ति रस प्रवाह में आकर के अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को पावन करते हैं, पुनीत करते हैं। और इसी प्रकार भक्ति रस प्रवाह में, धारा में अवगाहन करके हम लोग जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय।